हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की वजह से मैं 5:45 आज थोड़ा सा जगने में ना मुझे लेट हो चुका है। और यहाँ पे सुबह से आज मेरा हो चुका है ब्लॉग स्टार्ट करना, क्योंकि आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि सुबह से उठ के अपने सारे काम किस तरह करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आई हूँ जग के, और यहाँ पे बस मैंने रख दिया है गर्म पानी अपने लिए पीने के लिए। और यहाँ पे बस पीते हैं गर्म पानी थोड़ा सा रिलैक्स होके क्योंकि अभी ना मेरी सही से नींद नहीं खुल पा रही है, और इसलिए फिर थोड़ा सा तसल्ली से थोड़ी सी नींद खोलते हुए मैं गर्म पानी पीऊँगी। और ये घड़ी देख सकते हैं काफ़ी दिनों से ना ख़राब हो रखी है, तो इसको उतार के रख दिया गया है। इसकी जगह लगा दी गई है दूसरी घड़ी। तो रात को ही चेंज करी थी, तो सोफ़े पे ही ऐसी रखी हुई थी। और देख सकते हैं अभी नींद बिल्कुल पूरी तरह मेरी नहीं खुली है। तो चलिए आराम आराम से पी लेते हैं पानी। और ये गर्म पानी पीने की मेरी कोई नई आदत नहीं है, कम से कम 10 साल से मैं इस गर्म पानी को पी रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी हाँ, आदत बन चुकी है अब गर्म पानी पीने की, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन मेरे से ठंडा पानी सुबह उठ के नहीं पिया जाता अब, और बिल्कुल ही आदत बन गई गर्म पानी पीने की। तो चलिए थोड़ा सा गर्म पानी पिया, और अभी घर में सब सोए पड़े हैं। और देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, मैंने छत पे जला रखी है लाइट। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चक्कर लगाने के लिए आ गई। इतनी ठंड में, ठंड बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं सोल को मैं कैसे लपेट के घूम रही हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, छत पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देख रही थी मैं तुलसी के ऊपर जो कपड़ा ढक रखा है ना, इसके ऊपर ऐसे पानी बरसा हुआ है जैसे कि बारिश हुई हो रात को, और ये सारा पानी ओस का है। तो चलिए काफ़ी सारे राउंड लगाने के बाद अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे थोड़ी सी आगे मैंने हॉल में करी एक्सरसाइज, मुश्किल से 7-8 मिनट या 10 मिनट ही दे पाती हूँ एक्सरसाइज के, क्योंकि थोड़ा सा टहल लेती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 20, 10, 25 जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं ऊपर छत पे जाके चक्कर ही क्यों ना लगाया हूँ। तो ये होता है कि ना से कुछ 10, 15, 20 मिनट जो भी हम एक्सरसाइज कर पाए वो हमें देनी चाहिए अपने आप को। सुबह होता तो बहुत जल्दी का वक्त है, लेकिन ऑलरेडी देख सकते हैं जिस तरह मैं लेट हो चुकी हूँ, फिर भी मैंने 15-20 मिनट अपने आप को दिए। इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी बहुत सही रहता है, शरीर में एक चुस्ती सी बनी रहती है। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं ले आई हूँ 1 कप चाय गुड़ वाली। ये मेरी रोज़ का मतलब कोई रूटीन नहीं है, आदत नहीं बनी हुई कि मुझे सुबह उठ के चाय ही पीनी है। लेकिन अब जैसे कि सर्दी चल रही है और कभी कभार मेरा मन कर ही आता है, मुझे ठंड लग रही हो तो मैं बना के पी लेती हूँ। और गुड़ की चाय तो मुझे फ़ायदा भी बहुत करती है, बहुत पेट के लिए सही रहती है गुड़ वाली चाय, खाली पेट वाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और वैसे भी कहते हैं कि गुड़ की चाय तो सर्दियों में पीनी चाहिए, गर्मियों में तो नुकसान देती है क्योंकि गुड़ गर्म होता है। लेकिन ये है कि सर्दियों में पीने के लिए बहुत ही अच्छी होती है गुड़ वाली चाय। जितना हो सके चीनी को अवॉइड करिए और गुड़ की चीज़ों का ही सेवन करिए, अगर आप मीठा वगैरह खाना पसंद करते हैं तो चलिए, जितने मेरी चाय हो रही थोड़ी ठंडी, तो मैं थोड़ा सा घर को थोड़ा सा संगवा लेती हूँ, क्योंकि कितना ही हम रात को संगवा के सोए, लेकिन बस सुबह उठ के हमें संगवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फैलावा पाएगा हमें। तो देख सकते हैं अब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो चुकी हैं, और जो घड़ी के ऊपर जितने भी सामान रखा है सारा जाएगा ऊपर। तो ये होता है, नीचे जब इकट्ठी रत्नी चीज़ें जो ऊपर ले जाने की हैं तो फिर वो ऐसे ही मेरे द्वारा या फिर किसी के द्वारा पहुंच ही जाती हैं। लेकिन हाँ, ये अगले दिन जो सुबह की मेरी सफाई कर रही हूँ, तो इस समय मैं जो इतनी भी चीज़ें सारी संगवा देती हूँ। तो चलिए सारा संगवाने के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे झाड़ू। सफाई करते करते मेरी थोड़ी सी चाय भी ठंडी हुई थी, तो वो भी मैंने पी लिया। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और आज है 26 जनवरी, तो मेरी तरफ से आप सब देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्दियों में जब भी हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो एक आलस रहता है कि हाँ बस रजाई से निकलो ही मत भाई, दुबके रहो, कोई 1 कप चाय भी ना हमें पलंग पे ही दे जाए। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगी कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना सुबह, अगर हम ये सारा आलस छोड़ दें तो हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कभी भी आपको ना शरीर में आलस नहीं लगेगा। एक होता है ना, हमारे यहाँ पेन हो रहा है, एक हमारे वहाँ पेन हो रहा है, कोई भी नहीं, एक शरीर सुस्त भरा होता है ना, वो नहीं रहेगा।
ये तो मैंने आजमाई हुई चीज़ है मेरे ऊपर, मैंने तो अपने ऊपर कई बार ये देखा है, लेकिन मैं तो आप सच बताऊँ तो कभी आज तक लेट उठी ही नहीं हूँ। हाँ, शादी से पहले तो मैं उठती थी, लेकिन अब शादी के बाद तो मेरा रूटीन बन गया है जल्दी उठने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज इतना लेट हो गया, धीरे धीरे दिन निकलना स्टार्ट हो गया है। तब मेरी बाहर की हो रही है धुलाई, तो चलिए अच्छे से बाहर से धो देते हैं, क्योंकि बाहर से धोना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे घर के अंदर की सफाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ सफाई होती है, और लक्ष्मी जो आती हैं तो वो दरवाजे से ही हमारे आती हैं। और वैसे भी कोई आता है ना तो पहले बाहर से ही अंदर आता, सबसे पहले नज़ारा देखेगा वो हमारे घर के बाहर का ही देखेगा। गंदगी में से तो होके अंदर आएगा नहीं, और घर के बाहर गंदगी रखी हो और घर के अंदर साफ़ हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी सफाई नहीं रहती। पैर हमारे बाहर से ही चल के आते हैं और वो फिर गंदगी अंदर लेके आते हैं। अगर बाहर गंदा हो तो अंदर से भी साफ़ रखो घर को, और बाहर से भी साफ़ रखो। तो चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा किचन साफ़। एक गीला कपड़ा लिया, पूरी स्लिप पे लगा दिया है। तो यहाँ पे किचन तो हो गई हमारी साफ़ अच्छे से। अब बस ये है कि जैसे कि मैं बर्तन मांजूंगी भगवान के, अब खाना पीना बनाऊंगी तो वो बासी किचन में नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे किचन संगवा दी है, थोड़े से बर्तन हैं वो भी मांज लेते हैं। और ठंड तो लग रही थी, लेकिन फिर मैंने उतार दी यहाँ पे शॉल, क्योंकि मेरे से ना शॉल और स्वेटर दोनों ही, क्योंकि मुझसे तो गीले का काम तो होता नहीं बिल्कुल भी स्वेटर शॉल पहन के। तो चलिए यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं अच्छे से, और स्लीपी मैंने अच्छे से पोंछ दी है। और अब लगा लेते हैं पोंछा। तो यहाँ की नीचे की तो समझ लीजिए पूरी ही सफाई हो गई है मेरी, लेकिन कितनी अच्छे से मैंने सफाई करी आपने देख लिया। लेकिन अभी क्या होगा ना कि अभी जब मैं सारा काम कर लूँगी, मतलब पूजा पाठ कर लूँगी, चाय नाश्ता कर लूँगी, फिर उसके बाद फिर एक फैलावा होगा, उसको निपटाने में मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी रफली भी सफाई कर देती ना तो भी साफ़ हो जाता है। तो चलिए नीचे की सफाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं कपड़ों को गर्म पानी में डबो देती हूँ, और फिर उसके बाद करती हूँ मैं यहाँ पे हॉल की सफाई। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं क्रिश के कपड़े पड़े हुए हैं कुर्सी पे, और ये इंसान ऐसा है कि कितना ही कह लो कभी अपने कपड़े समेट के नहीं रखता है। मेरा हॉल में जब भी चक्कर लगता है ना ऊपर आने का, तब मैं थोड़ा बहुत घर को थोड़ा सा हॉल को समेट देती हूँ। लेकिन अब तो जैसे सुबह के वक्त में जब आई हूँ सफाई करने प्रॉपर तरीके से पूरा संगवाती हूँ, लेकिन जब स्कूल से आएगा तो ड्रेस फैलाएगा, ट्यूशन से आएगा तो कपड़े फैलाएगा, इसकी तो यही हालत है। अब देख सकते हैं मैंने ही आके इसकी ड्रेस को तय किया है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से संगवा दिया, फिर मैंने लगा दी है यहाँ पे झाड़ू। और वैसे तो यहाँ पे ना इतना गंदा होता नहीं, देख सकते हैं एक कागज़ के अलावा कूड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा ही पड़ा रहता है यहाँ पे। बस थोड़ा सा टाइम लगता है सफाई करने में, यहाँ पे 15-20 मिनट में पूरे हॉल की सफाई हो जाती है। तो चलिए झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बाथरूम भी धो दिया है, और बाथरूम के आगे से भी धो दिया है, क्योंकि होता ना हम गीले से कई बार पैर लेके आते हैं तो वो फर्श पे गीले गीले पैर छप जाते हैं, उससे गंदगी सी भी इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाथरूम के आगे से हमेशा ही धोती हूँ। तो चलिए धो दिया है, अब वहाँ से अब लगा देते हैं यहाँ पे पोंछा। सीढ़ियों से लेके पूरे हॉल की सफाई करती हूँ, और यही सीढ़ियों से चलते चलते नीचे बीच तक चली जाती हूँ। तो इतनी सारी सफाई मेरी हो जाएगी, बस एक रह जाएगी बीच की सफाई। वो सफाई मैं करूँगी सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी वहाँ पे नहाना धोना होगा और फैलावा होगा। जब नहा धो लेंगे सबके कपड़े बिखरेंगे, तो इसलिए वो तो बाद में ही होगी जब खाने पीने का काम निमट जाएगा, नीचे की सफाई हो जाएगी दोबारा की तब। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिन अच्छे से निकल गया है, और मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है हॉल की। अब कितना अच्छा लग रहा है। तो मैट वगैरह तो बाद में बिछाऊंगी जब सूख जाएगा। तो यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, कपड़े भी धो लाई हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। और सुबह सुबह मेरे इतने काम निमट गए हैं, कपड़े धुल गए, सफाई हो गई 2 फ्लोर की, बस 1 फ्लोर रह गया, वो भी हो जाएगा। टाइम उसमें भी ज़्यादा नहीं लगता साफ़ करने में, जब लग जाओ तो फिर क्या टाइम देखना है ना। तो चलिए सुखा देते हैं फटाफट से कपड़े। और आज मैंने अपना सिर भी धोया है। और मैं एक चीज़ तो बताने भूल गई, आज है 26 जनवरी, तो मेरी तरफ से आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट उठेंगे सारे जने, लेकिन ये है कि मेरा एकांत में काम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा सोचूं मैं काम जल्दी निपटा लूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है 26 जनवरी देखना, मैं ज़रूर देखती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरे को वो पसंद आती है, उसमें झांकियाँ। तो कुछ देखो ना देखो, मैं झांके जरूर देखती हूँ। तो चलिए मैंने सिर भी झाड़ दिया है, और तौलिया थोड़ा गीला हो गया है ना बाल, इसको भी यहीं पर सुखा दूंगी।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के ना आज बज चुके हैं 9। थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ मैं काम में करते करते, लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक टाइम पे मेरा काम निमट चुका है। तो चलिए, आज है 26 जनवरी और आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो सुबह सुबह चालू हो चुके होंगे इंडिया गेट पे प्रोग्राम। तो अभी तो टीवी भी नहीं खोला है, लेकिन सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। सबसे बड़ा काम पूजा का है, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल तो ये काम करते हैं। भगवान जी मेरी जगह मिला, आज भगवान जी सोए पड़े हैं, तो भगवान जी को जगाते हैं सबसे पहले। हे राधे राधे, हे राधे प्रभु राधे, राधे प्रभु राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे प्रभु राधे, तो भगवान जी को मैंने जगा दिया है और जो बर्तन थे मांजने के पूजा के, वो मैं लेके आ गई हूँ किचन में मांजने के लिए। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा किचन का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि जितनी मेरी पूजा होगी इतने थोड़ा सा काम मेरा किचन का भी होता रहेगा। तो यहाँ पे रात को मैंने छोले भिगो के रखे थे, तो सोचा क्यों ना इतने उबलने के लिए रख देते हैं। थोड़ा धीमी आंच पे पकते रहेंगे, सीटी आती रहेगी धीरे धीरे। और यहाँ पे एक गैस पे रख दिया है मैंने थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए गर्म पानी। तो पानी तो हो गया और रख देते हैं छोले उबलने के लिए। थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ी हुई थी क्योंकि मुझे निकालने थे ये क्या कहते हैं इसको, तेज पत्ता। हाँ, तेज पत्ता, और साथ में ली है मैंने बड़ी इलायची। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें साबुत काली मिर्च। तो यहाँ पे खड़े मसाला का सारा स्वाद आ जाएगा छोलों में। तो मैं तो जब भी उबालती हूँ ना छोले जब भी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे छोले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है खड़े मसालों का। तो चलिए अभी छोले रखते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे। और दूसरी गैस पे रख देती हूँ धीमी आंच पे ही मैं दूध। जितने मेरी पूजा होगी ये 2 काम बड़े बड़े मेरे हो जाएंगे। तो चलिए जितने किचन का काम हो रहा है पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भगवान जी के बर्तन लेके आई थी वो मैंने मांज लिए हैं, और लड्डू गोपाल जी गर्म पानी भी हो चुका है, उनको नहलाते हैं और करते हैं फिर पूजा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी है हमारी सुबह की पूजा और लड्डू गोपाल जी हमारे नहा धो के हो चुके हैं एकदम तैयार। आज मैंने माता रानी को भी स्नान कराया है, तो पूजा में भी मुझे बहुत ज़्यादा आज लेट हो चुका है। तो चलिए पूजा हमारी यहाँ पे हो चुकी है और इनकी लेते हैं नज़र उतार। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और किचन के देखते हैं हाल। छोले की गैस तो मैंने अभी बंद करी जल चढ़ा के आने के बाद, और दूध अभी धीमी आंच पे पक ही रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए चाय और बना लेते हैं। कदम हो राघव के जहाँ मेरा हो, कदम हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना, नदियों काम करते रहो और बस भगवान का नाम गुनगुनाते रहो, दोनों काम हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि भगवान जी के आगे बैठ के भजते भजो, आप काम करते करते भी इस तरह थोड़ा सा गुनगुनाओ, अच्छा लगेगा। पता नहीं चलेगा काम भी कब हो गया, भगवान का नाम भी लिया जाएगा। और चलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो गुनगुनाते मैं बना लेती हूँ अपनी चाय। अभी दूध नहीं हुआ है, देख सकते हैं दूध की गैस अभी जली ही रही है। और इसी बीच में मैं निकाल लेती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए दूध, उनका भी ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए उनका छोटे फ़ोन में दूध निकाल के रख दूँगी तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा।
यहाँ पे छोले और दूध तो मैंने पहले उबाल के रख ही लिया था, तो उससे क्या हुआ कि मेरे को अब गैस खाली मिल गई। अब मैं आराम से अपना नाश्ता बना पा रही हूँ, नहीं तो फिर इसके बाद मेरे को ये काम करना पड़ता। दूध उबालती है गैस पे, फिर मैं कहीं जाके चाय बनाती, फिर कहीं जाके मैं नाश्ता बनाती, और फिर उसके बाद मैं छोले बनने के लिए रखती, वो भी पूरी गैस साफ़ करने के बाद। तो इसीलिए जो काम मेरे खड़े बिना हो सकता था वो मैंने कर लिया गैस पे। अब ये है कि मैं आराम से अपना नाश्ता बना पा रही हूँ, मुझे गैस खाली मिल गई है। तो चलिए यहाँ पे नाश्ते में मैं आज क्या कर रही हूँ बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ आज मेथी के सैंडविच, मेथी की सब्जी के सैंडविच। रात की बची रखी थी थोड़ी सी, देख रही हूँ कटोरी में, तो इनके और मेरे लिए तो दो एक सैंडविच बन जाए काफ़ी है नाश्ते में। और ये थोड़े से पकोड़े रखे थे, वो भी मैंने गरम कर लिए हैं। रात को बनाए थे मैंने गोभी और आलू के पकोड़े, तो बस थोड़े से बचे रखे थे, वो गरम कर लिए, अब नाश्ते में खाए जाएंगे। ये गए हैं मंदिर, ये भी नहा चुके हैं, और विशाखा अब नहाने के लिए गई हुई है, तो इसलिए मैंने साथ ही विशाखा की भी चाय बना ली है, और ये चाय भी मैंने गुड़ की ही बनाई है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो एक सैंडविच से की रहा है मेरा, और करारे करारे सैंडविच तो सच में एकदम बढ़िया लगते हैं, देसी घी में सेक रही हूँ मैं। मक्खन से ना मुझे मज़ा नहीं आता जितने मेरे को अच्छे लगते हैं घी में सेके हुए सैंडविच। भले ही ऊपर से आप मक्खन लगा लो, लेकिन मज़ा तो सच में देसी घी में सेके ही ब्रेड का आता है। तो यहाँ पे हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं, एक आध जो कम रहेगा तो ब्रेड सेक दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ की चाय भी तैयार है, हमारा नाश्ता भी तैयार है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पे काफ़ी सारे काम निपटा के अब मैं आई हूँ किचन में, फिर से दोबारा सारी नीचे की सफाई करी, किचन साफ़ किया, फिर उसके बाद ऊपर की सफाई करके आई। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद, और यहाँ पे लगाते हैं अब छोलों में छोंक टमाटरों का। यहाँ पे मैंने टमाटर कद्दूकस कर लिए 3, और साथ में मैंने अदरक हरी मिर्च काट ली है, और ले लिया है फ्राई में तेल। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा डाला है जीरा, और बस इसको भुनने के बाद डाल देंगे हम अदरक हरी मिर्च। इस तरह ना आप कितनी सारी अदरक डाल दो, कोई नहीं कहेगा कि आपकी सब्जी में अदरक थी। भुनने के बाद ना पता ही नहीं चलता कि आप अदरक खा रहे हो। तो बच्चों को खिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, और सच बताऊँ तो सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर हम इस तरह भून के अदरक हरी मिर्च को डालें। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया, और पानी में डाल दिए सारे मसाले, हल्दी मिर्च धनिया, क्योंकि खड़े मसाले तो हम पहले डाल ही चुके हैं। तो उसको पकने देते हैं अच्छे से पानी और तेल में। जब ये तेल छोड़ देगा ना मसाला हमारा, तब इसे हम डालेंगे टमाटर। तो चलिए यहाँ पे हमारे मसाले छोड़ दिया अच्छे से तेल, और इसमें डालते हैं जितने भी हमने टमाटर कद्दूकस किए थे ना सारे, कोई बचत नहीं करनी है, सारे टमाटर डालेंगे कि ग्रेवी हमारी अच्छी बना तो छोले अपने आप में ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसी बीच मैंने मांज लिए बर्तन, क्योंकि ग्रेवी पकने तो लगता है टाइम। और बस जैसे ही पकी उसके बाद मैंने छोलों में डाल दिया सारा ग्रेवी को। थोड़ी सी पतली कर ली थी पहले, क्योंकि ना जितना भी माल मसाला लगा हो फ्राई में सारा हमारे छोलों में चले जाए। तो चलिए छोले मेरे पक चुके थे, उसके बाद मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और उसके बाद आ गई मैं आराम से। अब देखूंगी भाई मैं 26 जनवरी, और जब निकलती है ना इसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ तो बड़ी ही अच्छी लगती हैं, एक के बाद दूसरी आती है तो नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे देख सकते हैं निकल रही हैं झांकियाँ, और लेते हैं आनंद अब 26 जनवरी का टीवी में प्रोग्राम देख के। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं, और अभी थोड़ी देर झांकियाँ निकलेंगी सुंदर सुंदर। अभी तो जवानों की, लेडीज़ों की, इस मार्च निकल रहा है, बहुत चीज़ें निकल रही हैं बैंड वगैरह की। तो देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। और अब आई हूँ मैं छत पे प्लेन देखने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऊपर से ना इतने सारे प्लेन जाते हैं, इतनी तेज आवाज करते हुए नीचे प्लेन, ये थोड़े नीचे होते हैं, वो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। प्लेन तो रोज ही निकलते हैं, लेकिन वो देखता नहीं है। लेकिन आज के दिन ना देखना, सब वो चारों तरफ जहाँ भी निगाह घुमाऊंगे ना, वहीं आपको लोग खड़े में दिखेंगे इन प्लेनों को देखने के लिए। इतने साल हो गए, लेकिन आज भी जब ये प्लेन निकलते हैं ना, तो पब्लिक अपनी छतों पे जाके खड़ी हो जाती है इन प्लेनों को देखने के लिए। ये अपना घोंसला ढूंढ रहे हैं।
चारों तरफ छतों का नज़ारा ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबकी छतों पे प्लेन देखने के लिए आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो चलिए, आपकी सबकी 26 जनवरी कैसी बनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। टाटा बाय बाय, राधे राधे। और एक बार फिर से 26 जनवरी की मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।